हर दिन लाखों लोग दिल्ली के बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में सफर करते हैं। कई महिलाओं के लिए, खासकर काम और परिवार संभालने वाली माओं के लिए, ये बसें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक आजादी का सहारा है। जब कोई यात्री बस में चढ़कर टिकट लेता है, तो वो एक अनदेखे भरोसे के साथ सफर करता है। वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी बस चलाने वालों यानी ड्राइवर और कंडक्टर के हाथ में दे देता है। पूरा सिस्टम इसी भरोसे पर चलता है कि बस स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा करेगा, खतरा नहीं बनेगा। लेकिन हाल ही में मंगलवार की रात ये भरोसा बेरहमी से टूट गया। 3 बच्चों की एक शादीशुदा महिला स्लीपर बस में सफर कर रही थी, जहां उसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ गैंगरेप किया। चलती बस में वारदात होने की वजह से आरोपियों ने उस अकेलेपन और बंद माहौल का फायदा उठाया। सबसे डरावनी बात यह थी कि हमला उन्हीं लोगों ने किया जिन पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ऐसी घटना पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर लोगों का भरोसा कमजोर कर देती है। ये घटना एक लंबी दूरी की स्लीपर बस के बंद माहौल में हुई। चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर का पूरा कंट्रोल होता है। दरवाजे, रास्ता और बस का माहौल सब उनके हाथ में होता है। स्लीपर बस की बनावट प्राइवेसी के लिए होती है, जहां हर यात्री अलग बर्थ में होता है। लेकिन यही चीज गलत लोगों के हाथ में खतरनाक बन सकती है। चलती बस में बाहर से मदद मिलना या भाग निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मेडिकल जांच हुई ताकि सबूत जुटाए जा सके। फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तुरंत कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। बस को भी जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस यार्ड में भेजा गया। ये गिरफ्तारी दिखाती है कि सिस्टम शिकायत के बाद तेजी से कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था ज्यादातर घटना होने के बाद ही एक्टिव होती है, यानी हमला रोकने से ज्यादा ध्यान बाद में अपराधियों को पकड़ने पर रहता है। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता सिर्फ रोज की तरह सफर कर रही थी, लेकिन वही सफर उसके लिए डरावना हादसा बन गया। ऐसी खबरें कई महिलाओं को रात में सफर करने से डराती हैं। कई लोग रास्ते बदलते हैं या रात में बाहर निकलने से बचते हैं। बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लोगों को आजादी से आने जाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर लोग खुद को सुरक्षित महसूस ना करें, तो वो आजादी अधूरी रह जाती है। सिर्फ घटना के बाद गिरफ्तारी करना काफी नहीं है। जरूरत है ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जो अपराध होने से पहले उसे रोक सके। 2 अपराधियों को पकड़ लेना और एक बस जब्त कर लेना इस केस का समाधान हो सकता है, लेकिन इससे वो बड़ी खामियां खत्म नहीं होती जिनकी वजह से ऐसे लोग सिस्टम में बने रहते हैं। इसके लिए सख्त बैकग्राउंड चेक, लगातार निगरानी और ट्रांसपोर्ट स्टाफ की कड़ी जांच जरूरी है। अगर हर बस स्टाफ का रियल टाइम आईडी वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग हो, तो सिर्फ अधिकृत और जांचे परखे लोग ही बस चला पाएंगे। राजधानी में असली सुरक्षा तभी आएगी जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बैठे लोगों पर सख्त निगरानी होगी, ताकि जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो कभी यात्रियों के लिए खतरा ना बन सके।